जय माता दी। कल से नवरात्रि यानी माँ की पूजा अर्चना आराधना और साधना का महापर्व शुरू हो रहा है। माँ की पूजा यानी इस विश्व में रहे स्त्रीत्व की पूजा यानी माँ की पूजा, इस जगत का संचालन करने वाली शक्ति की पूजा यानी माँ की पूजा। इस नवरात्रि के बारे में हम बहुत सी चीजें जानते हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते। आज कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। नवरात्रि, नव मीन्स 9 और रात्रि मतलब दिन का वो समय जब हम सो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं और हम अपने अंदर जाते हैं, वो समय यानी रात्रि। रात्रि दो अलग अलग संस्कृत शब्दों को मिला के एक शब्द है। रा मतलब वो जो राहत देता है और त्रि मतलब 3 अलग अलग संकटों से। पहला संकट जो हमारे शरीर पे आता है, दूसरा जो हमारे मन पे आता है और तीसरा जो हमारी भावनाओं पे आता है। यानी नवरात्रि मतलब वो समय जब हम अपने अंदर जाके हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे भावनाओं के ऊपर आने वाले संकट से राहत पाने के लिए जो भी क्रिया साधना पूजा अर्चना करते हैं वो समय यानी नवरात्रि। 4 अलग अलग प्रकार की नवरात्रि आती है। 2 प्रचलित है और 2 गुप्त है। 2 प्रचलित नवरात्रि मतलब आसो नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि, और 2 जो गुप्त नवरात्रि हैं उसके बारे में सिर्फ वो जो देवी साधना करते हैं, जो साधक है, जो योगी है, सिर्फ उनको पता होता है कि वो कब आती है। नवरात्रि के इस समय में हम मां की पूजा अर्चना के साथ जिसका एक पाठ करते हैं, जो कहानी जो मां की पठन किया जाता है 9 दिनों में, देवी महात्म्य, जिसको आम भाषा में हम चंडी पाठ भी कहते हैं। इस पाठ के अंदर, इन कहानियों के अंदर अलग अलग बहुत सी कहानियां हैं जहां पे अलग अलग असुर और राक्षसों के साथ मां ने अलग अलग रूप में युद्ध किया है, उनका संहार किया है और विश्व का कल्याण किया है। ये कहानियां भक्तिमय तो जरूर है पर इसके साथ साथ प्रतीकात्मक भी है। मतलब देवी यानी मां जो अलग अलग रूप में इन असुरों के साथ युद्ध करती है, वो देवी हमारी चेतना शक्ति का प्रतीक है। और जो असुर और राक्षस जिसके साथ देवी युद्ध करती है और उनको संहार करके विश्व कल्याण करती है, वो असुर, वो राक्षस यानी हमारे अंदर रहे हुए अवगुण। देवी महात्म्य के अंदर कई सारे असुर और राक्षसों की बात हुई और हर असुर और राक्षस कुछ अलग चीजों का प्रतीक है, एक अलग अवगुण का प्रतीक है। सबसे पहले जिसकी बात हुई देवी महात्म्य के अंदर वो है मधु और कैटभ नाम के राक्षस की बात हुई। मधु यानी हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाओं का प्रतीक, और कैटभ यानी हमारी भ्रमित होने वाले अवगुण का प्रतीक। हमारी इच्छाएं जिसके बल पे हम कई बार जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं और कई बार भ्रमित हो जाते हैं जीवन से, अपने लक्ष्य से, ये जो हमारा अवगुण है इसका प्रतीक यानी मधु और कैटभ। दूसरा जो राक्षस है, जो असुर है, जिसके साथ मां ने युद्ध किया, वो है धूम्रलोचन। धूम्र मतलब धुआं और लोचन मतलब आंख। यानी धूम्रलोचन मतलब वो राक्षस जिसकी आंखें धुएं से बनी हुई है। धूम्रलोचन अस्पष्टता का प्रतीक है। जब हमें जीवन में ये पता ना चले कि हमें आगे क्या करना है, हमें रास्ता ना दिखा दे कि आगे क्या करना है, कहां जाना है, किसे हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, ये चीजें जब हमें ना दिखाई दे, उस स्थिति का प्रतीक यानी धूम्रलोचन। तीसरा नाम है रक्त बीज। रक्त मतलब खून, बीज मतलब सीड। रक्त बीज मतलब हमारे डीएनए के अंदर, हमारे अंदर जो वंश परंपरागत, शायद हमारे परिवार से जो अलग अलग रोग आते हैं, जो अवगुण आते हैं, जो कई बार हमारे जीवन को अलग दिशा में ले जा सकते हैं, इसका प्रतीक यानी रक्त बीज। चौथा बहुत ही प्रचलित नाम है महिषासुर। महिष मतलब भैंस,
बैस मतलब जड़ता का प्रतीक है। जो जड़ बुद्धि होती है, जो कभी किसी चीज पे के साथ नहीं जुड़ती, कभी कोई सर्जन की बात नहीं करती, ऐसी बुद्धि, जड़ बुद्धि जिसे कहते हैं, उसका प्रतीक यानी महिषासुर। उसके बाद आते हैं शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ मतलब हमारा वो अवगुण जहां हम दूसरों को और दूसरों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करते, अविश्वास का प्रतीक यानी शुंभ और निशुंभ। अविश्वास वही करता है जिसको खुद पे विश्वास ना हो। और आखिर में आते हैं चंड और मुंड। चंड यानी वो बुद्धि जो हमेशा दूसरों का विरोध करती है। कोई भी बात कोई करे, अच्छी हो बुरी हो, चाहे जैसी भी हो, उसका विरोध करने वाली बुद्धि यानी चंड। और मुंड मतलब बुद्धिहीनता, सिर्फ खोपड़ी, मुंड सिर्फ खोपड़ी, जिसके अंदर बुद्धि है ही नहीं, उसका प्रतीक यानी मुंड। तो ये अलग 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 असुरों के साथ देवी युद्ध करती है। तो ये अलग अलग असुर यानी अवगुण, और उसके साथ लड़ने वाली देवी यानी हमारी चेतना शक्ति। मतलब नवरात्रि के समय में पूजा अर्चना आराधना से अपने अंदर रहेली चेतना शक्ति को जगाकर इन अलग अलग अवगुणों को हराने का समय यानी नवरात्रि। आगे इन्हीं कथाओं को बढ़ाते हुए, इनकी बात और करते हुए यह भी बता दूं कि नौ दुर्गा के साथ अधिष्ठाता देवियां भी हैं। नौ दुर्गा की बात हमें पता है कि हर दिन की एक देवी होती है और नौ दुर्गा है जिसकी हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं, पर इसके सिवा अधिष्ठाता देवियां भी हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिनों की अधिष्ठाता देवी यानी महाकाली। महाकाली तमस गुण का प्रतीक है, उसकी देवी है, उसकी अधिष्ठात्री है। बाकी के जो 3 दिन हैं, मतलब चौथे दिन से लेकर छठे दिन की देवी यानी महालक्ष्मी। महालक्ष्मी रजस गुण की देवी है। और आखिरी के जो 3 दिन है नवरात्रि के, उसकी अधिष्ठाता देवी है महासरस्वती। महासरस्वती सत्व गुण की देवी है। ये जो तीनों देवियां हैं, ये 3 अलग अलग गुणों को प्रतीक के रूप में दिखाती हैं। मतलब एक साधक की साधना तमस गुण से शुरू होती है और साधना के जरिए वो भक्त रजोगुण से होता हुआ सत्व गुण तक पहुंचता है। ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये नवरात्रि है। इन 9 दिनों के अंदर हम बहुत सी चीजें करते हैं, हम अलग 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 बहुत सी चीजें करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसका भी एक अलग महत्व है। सबसे पहले नवरात्रि में हम उपवास करते हैं। उपवास से हमारा शरीर शुद्ध होता है। उसके बाद हम मां की पूजा अर्चना आरती भजन गरबा करते हैं। इससे हमारी भावना शुद्ध होती है। इसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन नवरात्रि के 9 दिनों में मौन रखते हैं। मौन से वाणी की शुद्धि होती है। इसके बाद देवी महात्म्य का पठन होता है, मां की कहानियां पढ़ी जाती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। इस पठन, इस कहानियां, इन चर्चाओं से हमारे बुद्धि की शुद्धि होती है। और आखिर में हम ध्यान करते हैं। ध्यान से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। नवरात्रि के 9 दिन हमारे अंदर जाके इन ध्यान से, गरबे से, आरती भजन पूजा साधना मौन, इन सब क्रियाओं से हमारे अंदर जो तमस गुण है उसको हरा के धीरे धीरे सत्व गुण की तरफ जाके अपनी चेतना शक्ति को जागृत करके अपने अंदर रहे अवगुणों को हराने का समय यानी नवरात्रि। पिछले 1.5-2 सालों से हम एक बहुत अंधकारमय समय से पसार हो रहे हैं। पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है, तो इस नवरात्रि में इस महामारी की वजह से जो हमारे बाहर
हमारे जीवन के अंदर और हमारे अंदर जो अंधकार हुआ है उससे लड़के हम प्रकाश की पुनः स्थापना करें, ऐसे संकल्प के साथ इस नवरात्रि की हम शुरुआत करें। कल से यानी पहले नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये जो 9 दुर्गाएं हैं, यानी मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धदात्री तक जो भी 9 दुर्गा हैं, इनकी अलग अलग जो कथाएं हैं हम उस पर जरूर बात करेंगे। तो इस नवरात्रि में चलिए संकल्प करें कि हम अपनी साधना से अपने अंदर विजय की तरफ जाने वाले प्रकाश का एक संकल्प करेंगे और इन 9 दिनों के बाद विजयादशमी को हम अपने आप को जीतेंगे। जय माता दी।